हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कल सेंसेक्स के लिए जो ट्रेड प्लान बनाया था उसमें आपका एसएल नो डाउट यहाँ पे हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि यहीं कहीं पे डिप में बाई करना है ताकि लेकिन यहाँ पे आप लोगों अगर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो क्लोजिंग है वो नीचे ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक माइनर एसएल मिला है सेंसेक्स में ट्रेड प्लान के हिसाब से। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। उसका जो 10 बजे के आसपास जो भी है रेट कट आने हैं तो आ सकते और नहीं भी आ सके थे, तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल वैसे भी वॉलेटिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से। अगर किसी कारण से मान लीजिए 10 बजे के आसपास, मैं सेंसेक्स में आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा अवॉइड कीजिए सेंसेक्स कल, क्योंकि यहाँ पे एक ताबड़तोड़ वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत गजब की वॉलेटिलिटी रहती है सेंसेक्स में। तो मेरे हिसाब से अगर जो आज की क्लोजिंग है 78,130 के आसपास, अगर लेवल टू लेवल खुलता है, स्लाइड गैप अप खुलता है, अगर फिर भी आप लोगों को चांस लेना है तो 78,450 का एसएल लगा के डाउन साइड आप लोग प्ले कर सकते हैं। कब जब एक गैप अप खुले और रेड कैंडल दिखे उस केस में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेवल टू लेवल खुलने दीजिए या तो स्लाइटली गैप अप। हाँ, गैप अप ये नहीं होना चाहिए 78,350 के अबव गैप अप नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो हम लोग प्लान करेंगे फिर वापस से अगर वहाँ पे हम लोगों को ग्रीन कैंडल दिखती है तो वहाँ पे नहीं जाना है हम लोगों को, याद रखिए। ठीक है, अभी मैं कल के लिए अगर ट्रेड प्लान बनाऊँ तो अगर 10 बजे के बाद अगर मार्केट 23,000 या तो फिर 77,850 अगर ब्रेक होता है तो नो डाउट 23,500 600 मार्केट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड अगर निकला मार्केट यहीं पे के 78,400 380 के अबव, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हम लोगों को 78,800 या 79,000 तक मार्केट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो एक मेरे हिसाब से अच्छी क्लोजिंग मानी जाएंगे वीकली बेस पे। लेकिन अभी जो मेरे हिसाब से अगर किसी कारण से मार्केट ने 78,200 या 78,000 के नीचे क्लोजिंग दी तो मेरे हिसाब से वापस से हम लोग उसी रेंज में आ सकते, बड़ी वॉलेटिलिटी होगी और हमारे एसएल भी हिट हो गए, तो उस केस में हम लोगों को हर एक सपोर्ट और लेवल पे ही ट्रेड लेना पड़ सकता है, तो यहीं पे केयरफुली याद रखना है। सपोर्ट की बात करूँ तो 77,600 से लेकर 77,450 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग सीधा मिलेंगे फिर 77,000 के आसपास हम लोग देखने को मिल सकता है ये मार्केट। ठीक है, अगर अप साइड की बात करूँ तो 78,400 के बाद एक हम लोगों को एक अच्छी खासी बड़ी रेंज मिल सकती है। 79,500 600 तक हम लोगों को ये मार्केट देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छी रैली मिली है, लेकिन वो रैली क्या सस्टेन कर पाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंडली आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी एक रिस्पेक्ट किया है ये ट्रेड लाइन, तो कल शायद अगर 77,850 अगर ब्रेक होता है तो शायद मार्केट में वीकनेस आ सकती है। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लाइन जो लो था अगर वो भी ट्रेड लाइन, तो आप देख सकते कि जो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं कि नो डाउट हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, इसके बाद रिट्रेस के बाद मार्केट ने एक अच्छी हम लोगों को रैली दिखाई। ठीक है, अभी 1 पॉइंट जहाँ पे बॉटम बना था, बॉटम मीन्स के जहाँ पे लो 27 जनवरी को लो बना था, उसी अगर पॉइंट को मैं खींच के चलता हूँ तो 1 2 फिर आज उसने तीसरी बार टच किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड लाइन। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है या तो बड़ा गैप डाउन होता है 77,890 या 860 के नीचे, तो हम लोगों को वापस से मार्केट में वीकनेस आ सकती है। अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है, ट्राई करना है तो 77,500 के आसपास मार्केट में एक बार के लिए बाई के लिए जा सकते हैं। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन याद रखना है अगर ऐसी कैंडल दिखती है आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे अगर क्लोजिंग कैंडल दिख
देख रही है इस लेवल के नीचे, तो फिर आप एक बार के लिए एग्जिट हो सकते हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 77,580 के आसपास, 565, तो यहाँ पे एक बार के लिए अगर ग्रीन कैंडल दिखती है जहाँ पे नीचे शेडो नहीं होना चाहिए, कि मतलब कि ऐसी कैंडल होनी चाहिए ये वाली, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे कोई भी स्पाइक नहीं है, एक फुल बॉडी है। अगर ये कैंडल मिलती है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में शायद फर्स्ट 5 मिनट में बायर डोमिनेट कर रहा है, तो आपको लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि वही आपका डे का ही लो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वही 5 मिनट की कैंडल फुल बॉडी होनी चाहिए, कोई भी नीचे स्पाइक नहीं होनी चाहिए, तब एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता, लेकिन 77,900 के 800 900 के अगर नीचे खुलता है, तो अभी मार्केट में वीकनेस के चांसेस रहेंगे। वही 2 बजे से पहले अगर 77,500 मिलता है तो ही इस केस में बाई के लिए जाना है, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। जिसको शॉर्ट करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आरबीआई की पॉलिसी सही नहीं रही और ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को और वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को वापस से 77,000 तक लेकर जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड लाइन। अभी ये ट्रेड लाइन अगर सस्टेन होती है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक होती है तो हम लोगों को एक वापस से मंदी देखने को मिल सकती है इस मार्केट में। याद रखिए उस केस में आप लोगों का स्टॉप लॉस 78,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो पोजीशन आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर ये ब्रेक लाइन होती है, लेकिन विथ हैज पोजीशन ही होनी चाहिए। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि जहाँ पे खुल रहा है मार्केट सपोर्ट के आसपास ही बाय करना है, तो जो हम लोगों ने एग्जैक्टली सपोर्ट दिया था 50,880 का, वहीं से ही मार्केट ने वापस से सपोर्ट लेकर 1 2 ऑलमोस्ट 3 बार भी ट्राई किया, फिर वहाँ से जहाँ खुला तो ऑलमोस्ट नियर वहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। अगर मार्केट कल किसी भी कारण सर 50,180 190 अगर ब्रेक होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हम लोगों को एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को 49,800 के आसपास ले जा सकती है। अगर 49,800 भी अगर बचाने में सक्षम नहीं रहे बायर, तो 49,200 वापस से मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड देखूँ सब रेजिस्टेंस, तो 50,800 और 51,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो अगर 2 बजे से पहले अगर 50,900 के आसपास मार्केट मिलता है, अगर आप डाउन साइड प्ले करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, अगर 1-2 बजे से पहले मिलता है उस केस पे। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलर थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक ही केस है, अगर 50,350 के अगर नीचे खुलता है, तो आप लोग जो आज की क्लोजिंग है 40,450 लेकर चलिए, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डाउन साइड के लिए आप लोग प्ले करना चाहिए। बायर के लिए मेरे हिसाब से अभी निफ्टी बैंक में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी में आप लोग चांस ले सकते हैं, निफ्टी बैंक में क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई सेंस अभी फिलहाल नहीं बनता। उससे तो ज़्यादा आप लोग निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रनअप देखने को मिला है, निफ्टी में अभी भी वो रनअप हम लोगों को नहीं देखने को मिला है, तो शायद हो सकता है निफ्टी में हम लोग एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है, हमारा प्लान डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा काफ़ी बेनिफिट होगा, थोड़ा नहीं सबसे ज़्यादा ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।